नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज वो पार्ट राजस्थान में ऊर्जा का जो पार्ट पहला था उससे आगे आज पार्ट 2 लेते हैं। आपने पार्ट पहला पढ़ लिया है तो समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आधार होता है, परंपरागत और गैर परंपरागत बताए थे मैंने, इसलिए वो समझना ज़रूरी है। और अब इसमें पार्ट 2 में आज जो उसका भाग लेते हैं, अगला क्या प्रश्न बनता है। देखिए, हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अपने परंपरागत स्रोत, ठीक है ना, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। मैंने पहले बताया था ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत में क्या अंतर होता है। देखो, परंपरागत वो होते हैं जो कभी समाप्त हो जाएंगे, समाप्य हैं, और गैर परंपरागत वो जो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो ये समाप्य हैं, समाप्त होने वाले हैं। इसमें सबसे पहला मैं आपके सामने लेता हूँ ऊर्जा परंपरागत में। तो परंपरागत में पहला हम ले लेते हैं तापीय विद्युत ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है तापीय विद्युत। अब तापीय विद्युत मैंने बताया ताप किस किस से बनता है, अर्थात पानी को बॉयल करके, गर्म करके, और उससे जो उस भाप से बिजली बनाते हैं उसको बोलते हैं तापीय विद्युत। तो इसमें कोयला आता है एक तो, और एक आता तेल, एक गैस। तो तीनों को ले लेते हैं अपने। सबसे पहले इसमें कोयला वाला पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। कोयला से जहाँ जहाँ तापीय विद्युत है उनको हम बात करेंगे। बात करते हैं हम, पहला प्रश्न ये पूछ लें कि राजस्थान में या भारत में, बात एक ही है, राजस्थान हो चाहे या भारत हो, प्रश्न ये ध्यान रहे, राजस्थान या भारत, कई बार आ चुका है, राजस्थान या भारत में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में हो जल विद्युत, दूसरा ऑप्शन हो इसमें तापीय विद्युत, तीसरा ऑप्शन हो इसमें परमाणु विद्युत, चौथा ऑप्शन में सौर ऊर्जा। तो उत्तर क्या होगा, ध्यान रहे, सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है भारत में वो तापीय विद्युत से होती है, ठीक है ना, अर्थात कोयला से उत्पादन होता है। और ध्यान रहे, इसकी जो ये जो कहें, अगर हम मात्रा मान लें तो कई जगह आपको ऑप्शन मिल जाए 60 से ऊपर मिलेंगे, 60% या 61%। राजस्थान में भी 60-61% है, लगभग 60% मान लीजिए आप तापीय विद्युत, यानी कि कोयला, तेल और गैस से बिजली बनती है। बाकी 40% है वो परमाणु विद्युत है, पवन ऊर्जा है, सूर्य से बायोमास, बायोगैस। बेटा मिल जाएगा साइड में। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न समझ में आ गया। बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान दें, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में आए थे, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, तो उत्तर बताएंगे तापीय। अब तापीय हम पढ़ते हैं, पहले तापीय विद्युत परियोजना कौन कौन सी है राजस्थान में, वो मैप द्वारा पढ़ेंगे और क्लियर करके पढ़ेंगे। बहुत बार प्रश्न इस तापीय पर ही अधिक आते हैं। तो लेते हैं पहले तापीय विद्युत में नंबर 1 जो अपने सबसे ज़्यादा चर्चित है उसी की बात करेंगे, और उसका नाम है सूरतगढ़। नाम सुना होगा आपने सूरतगढ़ का, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर। अच्छा ये बताइए, आप पावर का मतलब समझते हो, पावर तो क्या है, पावर तो बिजली को बोलते हैं, विद्युत को बोलते हैं, ऊर्जा को बोलते हैं पावर, ठीक है ना। थर्मल, थर्मल मतलब गर्म करना पानी को, ठीक है ना। जैसे आपने थर्मस का नाम सुना होगा, ऐसे पानी को गर्म करते हैं, कोयला से करें चाहे तेल से करें, ठीक है। थर्मल पावर यानी पानी गर्म करके बिजली बनाई जाती है। सूरतगढ़, सूरतगढ़ स्थान का नाम है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, कहां पर है, देखिए यहां सूरतगढ़ है, ये श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर, ठीक है ना, ये सूरतगढ़, ठीक है। और सूरतगढ़ में सुपर लिखा हुआ है। भाई हम ये भी लिख सकते थे सूरतगढ़ थर्मल पावर, सुपर क्यों लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुपर क्यों लिखा, इस चीज को जानेंगे हम।
अगर थर्मल सूरतगढ़ थर्मल पावर लिखा होता तो चाहे भले 2 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट इतनी भी अगर विद्युत बनती कोयले से गर्म करके, तो हम उसको थर्मल पावर बोल देते। लेकिन सुपर इसलिए बोल रहे हैं हम कि सुपर किसको बोला जाता है, जिस इकाई, अर्थात ये यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है, ये स्टेशन है, ठीक है ना, क्या है, स्टेशन है, विद्युत स्टेशन है, ये विद्युत स्टेशन, ठीक है ना। कोई भी विद्युत स्टेशन है उसकी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन क्षमता, ठीक है ना, उत्पादन क्षमता अगर 1000 मेगावाट, कितनी, 1000 मेगावाट है या उससे अधिक है या अधिक है, 1000 मेगावाट हो गई, चाहे भले कितनी इकाइयाँ हों, इकाई 5 हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहली इकाई है वो 50 मेगावाट की है, ठीक है, और दूसरी इकाई है वो मान लीजिए 300 मेगावाट की है, चौथी इकाई है वो 400 मेगावाट की है, पांचवी मान लीजिए 250 की, कुछ भी हो, कैसे भी हो, पर टोटल मिला करके अगर 1000 मेगावाट बन गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सुपर थर्मल पावर। तो समझ में आ गया होगा कि सुपर क्यों बोलते हैं, जिस विद्युत स्टेशन की क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है या अधिक है, चाहे भले कितनी इकाइयों में, एक इकाई नहीं हो सकती। ये जैसे जगह जगह अपने मान लीजिए एक घर है और अगर मान लीजिए वहाँ कोई फंक्शन है, समारोह है, उस समारोह में रोटियां बनानी है, 1000 रोटियां बनानी, तो 3-4 चूल्हों से बनाई जाएंगी, पर उस घर में बन रही है ना 1000 रोटी 4 चूल्हों से। ऐसे इसमें मान लीजिए कि 4 इकाइयाँ हैं या 6 इकाइयाँ हैं, उनसे अगर कुल मिलाकर के 1000 मेगावाट होगी तो उसको हम सुपर बोल देंगे। तो समझ में आ गया होगा पहली बात, तो ये सुपर थर्मल क्या है। अब बात करेंगे इसमें आगे की, और आगे की बात ये है कि इसकी विद्युत क्षमता उत्पादन है कितनी, तो उसी को हम महत्वपूर्ण मानेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको, ये विद्युत क्षमता की इकाई मैं बताऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, और राजस्थान के बारे में बार बार आता है, मोस्ट पर्सन है, वेरी मोस्ट पर्सन है, बता देता हूं, समझ लो। पूछते हैं राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर कौन सा है, यह प्रश्न आ जाता है। इसमें ऑप्शन आता है सूरतगढ़, दूसरा आता है कोटा में सुपर थर्मल है, तीसरा आता है कवई, और चौथा मान लीजिए आपका आ गया झालावाड़ आ गया, ठीक है ना। अब ये सुपर थर्मल पावर तो सारे ही हैं, लेकिन सबसे पहला जिस राजस्थान की पहली विद्युत स्टेशन ऐसा था जिसकी 1000 से अधिक चली गई क्षमता, और वो कौन सा है, सूरतगढ़। तो सबसे पहला सुपर थर्मल पावर बनने वाला कौन सा था, सूरतगढ़, ठीक है ना। सूरतगढ़ का थर्मल पावर स्टेशन है वो सबसे पहले 1000 से अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला स्टेशन बना था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम सुपर थर्मल पावर। अब इसकी क्षमता कितनी है उसको बात करेंगे। तो ध्यान रहे, इसकी क्षमता अगर हम बात करें तो इसमें देखो कितनी इकाई है, अब तक इसमें 8 इकाइयां, कितनी है, कुल इकाई कितनी है, कुल इकाई 8 इकाई। का मतलब जैसे अपने घर में चूल्हे होते हैं अलग अलग 1000 रोटियां बनाए 5 चूल्हों पर, ऐसे ही इकाइयों से कहीं 250 की है, कोई 500 की, इस प्रकार से ना अलग अलग इकाई की बात करें, 8 इकाई है। तो ध्यान रहे 6 इकाइयां है ना, 6 इकाई है, वो 6 इकाई तो है 250 मेगावाट की, कितनी है, 250 मेगावाट की, और गुणा से इसे 6 से गुणा करोगे आप तो 6 दूनी 12, 2.5, इस प्रकार से 1500 मेगावाट होगी, यानी कि 6 इकाई तो 250 मेगावाट की, ठीक है ना। और फिर ये 6 इकाई होगी, जो 7वीं इकाई है, ये तो 6 इकाई है, जैसे मान लो इसको एक समझे 1 2 3 4 5 और 6 इकाई होगी। अब जो 7वीं इकाई है वो काफी बड़ी इकाई है,
उस 7वीं इकाई की जो क्षमता है वो 660 मेगावाट है। यानी कि एक ही बहुत बड़ा, जैसे अपने घर में कहे ना, एक बहुत बड़ा चूल्हा बना दिया, रोटी 1000 बनाने वाला अकेला ही है, इसी प्रकार से इकाई है ना, एक इकाई इतनी बड़ी बना दी 7वीं, क्योंकि अत्याधुनिक वर्तमान में टेक्नोलॉजी आ गई अच्छी, और इसमें टेक्नोलॉजी से है ना बड़े बड़े उत्पादन क्षमताएं हो गई हैं। तो 7वीं इकाई की क्षमता कितनी है? 660। तो 660 है तो इसको ये एक ही है गुणा, क्योंकि एक इकाई है 7 की मात्र 1 मेगावाट, ठीक है ना, तो इसको 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 660। टोटल कितनी होगी देखो, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2160 मेगावाट होगी, 2160 मेगावाट। यानी इतनी वर्तमान में इतनी उत्पादन क्षमता है, ठीक है, ये है। यानी कि सूरतगढ़ थर्मल पावर की पूछ लें कि कितनी इकाइयां कार्यरत हैं विद्युत उत्पादन में, तो 7 इकाई कार्यरत हैं। 6 तो 250 मेगावाट की, अब 7वीं है वो एक अकेली 660 मेगावाट की है। और अब जो 8वीं इकाई है वो भी तैयार हो गई है। 8वीं इकाई है, उसका निर्माण हो गया, उत्पादन क्षमता के लिए बिल्कुल तैयार है। समस्या ये है एक उसके लिए कि उसका उद्घाटन होना बकाया है, और ये कोविड महामारी आ गई, बीमारी कोरोना, इसकी वजह से ये शुरुआत नहीं हो पाई, बीच में रुक गई, नहीं तो वरना ये क्षमता और स्टार्ट कर दें तो ये क्षमता भी कितनी मेगावाट की होगी? 660 मेगावाट की। तो कहें 660 इसमें और मिला देंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे? ये लगभग काफ़ी चली जाएगी, कहें तो 2700-2800 के आसपास। तो इतनी क्षमता किसी की भी नहीं होगी। यानी कि राजस्थान में सबसे बड़ी क्षमता, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने वाले स्टेशन कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़। लेकिन ध्यान रहे वर्तमान में ये नहीं है, वर्तमान में दूसरा ही सबसे ज़्यादा छबड़ा वाला होगा वर्तमान में, लेकिन इस इकाई का उद्घाटन बकाया है बस। यानी उद्घाटन बकाया है। तो 8वीं इकाई है वो निर्माणाधीन मान लीजिए, निर्माण हो चुका है। अभी वर्तमान तक यही बात है, ये समझ में आ गया होगा। पहला सुपर थर्मल पावर कौन सा है? सूरतगढ़। अब देखिए ये 660 मेगावाट, ये अचानक इतना बड़ा बड़ा मेगावाट आया है, इस चीज को भी समझ लेना। अगर यहाँ पर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर आ जाए, ठीक है ना, क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर, ये शब्द यहाँ हो क्रिटिकल, ये क्रिटिकल और समझ लीजिए क्रिटिकल क्या है। तो क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर क्या है बता देता हूं। क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर ये वो होता है क्रिटिकल जिसकी विद्युत, जो स्टेशन है, कोई मान लीजिए विद्युत स्टेशन है, उसकी एक ही इकाई, सिर्फ अकेली इकाई है, वो उसकी क्षमता 500 से अधिक हो। जैसे मान लीजिए देखो ये 6 इकाई है, 1 2 3 4 5 6, 250 की हैं, तो इसको हम 250 होने के 1500 मेगावाट की होगी, तो 1000 से ऊपर जाने के बाद में सुपर तो बोल देंगे, सुपर, क्योंकि 1000 से ऊपर चलेगी सभी मिल करके। लेकिन इसको क्रिटिकल नहीं कह सकते। क्रिटिकल क्यों नहीं? क्योंकि इकाइयाँ छोटी हैं, 250 मेगावाट की हैं, इसलिए अकेली इकाई देखो ये 7वीं इकाई अकेली 500 से ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सुपर क्रिटिकल। तो हम ध्यान रहे सूरतगढ़ के बारे में ये प्रश्न भी बना सकते हैं कि प्रथम सुपर थर्मल पावर कौन सा था? सूरतगढ़। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि सूरतगढ़ जो पावर स्टेशन है उसको क्रिटिकल सुपर पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। तो अलग अलग करेंगे बाद में कि सुपर क्रिटिकल कौन सा है, क्रिटिकल कौन से, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर से बता रहा हूँ आपको कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर कौन सा स्टेशन था, तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये सूरतगढ़ था। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब अगला है जो टॉपिक है वो पार्ट 3 में लेंगे, अभी इसी में नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा, थोड़े थोड़े समझेंगे इसको। पार्ट 3 में हम इसको आगे समझाएंगे। तो सूरतगढ़ समझ में आ गया होगा, और अगले में हम कोटा वाला लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।